दोस्तों बात करते हैं जब हम मार्केट में काम करने के लिए उतरते हैं ना तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जिनको आपको अपने माइंड में रखना ही चाहिए क्योंकि ये पॉइंट ही आपको आने वाले समय में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करोगे ना, केवल प्रॉफिट 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 पे फोकस करोगे देन कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। रीज़न बड़ा सिंपल सा हो जाता है क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब हम लोगों को क्या बोला जाता है कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि भाई डेली कुछ ना कुछ खरीदना है और कुछ ना कुछ बेचना है। इसी को हम लोग ट्रेडिंग कह रहे हैं। लाइक वो रियल लाइफ में भी यही होता है कि आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हो और उसके ऊपर अपना कुछ मार्जिन ऐड करते हो और उसको आगे जाके कहीं पे सेल कर देते हो। इसको ही नॉर्मल भाषा में बिजनेस बोला जाता है। बट ध्यान रखना, जब तक आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के सेगमेंट को नहीं समझोगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट रखती है जिनको हमें स्टेबल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब तक ये बिजनेस आप समझ नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूँ मैं हूँ एक इंजीनियर और मैं 4 दिन के अंदर ही सोचूं मैं एक यहाँ पे डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, नॉट पॉसिबल। बिकॉज उस पर्टिकुलर फील्ड के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो चीज़ मैं नहीं समझता, उसको एक्सपीरियंस नहीं करता, तो कभी भी उस चीज़ में एक्सपर्ट बनने की तो बात छोड़ो, थोड़ी बहुत नॉलेज भी गेन नहीं कर पाऊंगा। और फिर मैं उस पर्टिकुलर 90% सेगमेंट में आने वाला हूँ जो लॉसेस कराते हैं। आपको पता ही होगा 100% लोगों में से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 90% लोग लॉस करा रहे हैं और 10% लोग प्रॉफिटेबल खड़े हो जाते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि वो उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेगमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मैं फोकस करना चाहूँगा वो आता है इमोशंस। अब ये इमोशंस की जब बात की जाती है तो क्या मतलब है इन चीज़ों का ट्रेडिंग के अंदर? देखो दोस्तों, मार्केट में ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट विल बी लाइक आपका कितना ज़्यादा कह सकते हो आपको डर लगता है और कितना ज़्यादा आप लालची इंसान हो। अगर ये दोनों चीज़ें आप मैनेज करना सीख जाते हो कि मेरा फंड कितना है, कितनी चीज़ें हमें करनी चाहिए, देन उसको कह सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके माइंड में आ चुकी है कि भाई मेरा फंड इतना है और इतने से इतना बनता है। ठीक, क्यों? आपको रियलिटी पता है, रियलिटी के साथ चलना ज़्यादा पॉजिटिव काउंट होता है अगर हम ट्रेडिंग के अंदर बात करें। तो पहली चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए, इमोशनल चीज़ें जो होती हैं उनसे आपको बचना है कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, अरे दुख हो रहा है, अरे लॉस हो गया। भाई वो लॉस एंड प्रॉफिट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से हो रहा है, उसके अंदर आपने डिसीजन लिया है। और बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि अभी वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद में तुरंत उनको डर लगने लग जाता है या फिर पैनिक सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ा सा लॉस देखने के बाद ही वहाँ पे वो उसको एग्जिट कर देते हैं, हल्का सा लॉस देखते ही। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझा कि भाई ये गेम है और ये गेम जो है सामने दिखाई दे रहा है कि कहां पर लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, रीजंस आपको पता है, देन डेफिनेटली आप इमोशनली काफी अटैच हो जाओगे उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। बट अगर आप इस चीज को मैनेज करना समझ जाते हो कि कब मुझे लॉस हो रहा है और क्यों मुझे लॉस हो रहा है, ये मेरी ही डिसीजन थी, मेरी ही स्ट्रैटेजी थी, देन उस कंडीशन में आप यहाँ पे इमोशनली अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हो और बैठ पाओगे एक लॉन्ग ट्रेड के लिए कि मुझे प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, उसमें से एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव माइंडसेट। मैं बहुत सारे लोगों से देखता हूँ कि भाई जब काम करते हैं तो काम करने से पहले ही ना रोना धोना शुरू कर देते हैं। रोना धोना मतलब क्या सच में हम ट्रेडर बन पाएंगे? भाई तुमको ही शक है तो दूसरा इंसान आपको क्या कह सकता है? भाई तुम खुद कह रहे हो नहीं बन सकता, मत बनो। कॉमन सी बात है। नेगेटिविटी हमारे आसपास बहुत सारे लोगों में भरी होती है। क्यों? आप देखोगे अपने आसपास, आप अगर शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हो तो आपने उन अपने आसपास वाले लोगों का जो बैरियर था ना उसको ब्रेक करने की कोशिश की है कि भाई ये लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आपने बोला मुझे जॉब नहीं करनी। कॉमन सी बात है। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं ना तो मैं बताना चाहूंगा लाइक मेरे भैया हैं एक, बेसिकली वो अच्छे हैं, मैं आई एग्री कि भाई वो मेरा पॉजिटिव ही सोच रहे थे, वो मुझे केवल मोटिवेट इस चीज़ के लिए कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं कभी भी जॉब नहीं करना चाहता, जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करना चाहता। तो कॉमन सी बात है, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई कि भाई हर दूसरे घर में एक इंजीनियर बैठा हुआ है। ये चीज़ उनके खुद के वर्ड थे एंड मैं इस चीज़ को बिल्कुल बुरा नहीं मानता क्योंकि माइंडसेट उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरा पॉजिटिव माइंडसेट था कि ये जो इंसान बोल रहा है ना यार ये सच है, अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। इस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने मुझे साफ सुथरा बोला कि अगर आपको 3000 रुपीज पर मंथ की भी जॉब मिल जाए ना तो ले लेनी चाहिए, हर दूसरे घर में इंजीनियर बैठा हुआ है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर अगर नेगेटिविटी के साथ ली होती तो अभी मैं आपके साथ में बातें ना कर रहा होता, मैंने उसको लिया पॉजिटिव साइड पे। क्यों? भाई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि 3000 पे भी एक इंजीनियर काम करने के लिए तैयार है, तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद तो मैं 3000 पे रहने वाला हूँ। इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए? तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते करते पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आज उनकी बात करें तो उनका अकाउंट खुद मैं मैनेज करता हूं, क्लियर। और ये छोटा सा अमाउंट है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा अमाउंट में उनके प्रॉफिट निकाल कर देता हूं मंथली बेसिस पे, और वो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए भी हैं। तो भाई ये चीजें जरूरी हो जाती हैं समझनी। पॉजिटिव माइंडसेट काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सामने सारी चीजें नेगेटिव दिखाई दे रही है, आपके आसपास के सारे लोग नेगेटिव है ना मेरे भाई, और आप केवल अपने अंदर से पॉजिटिव हो, देन डेफिनेटली आप अच्छा यहां पर काम कर सकते हो।
किसी भी फील्ड में बात हो सकती है, ये ट्रेडिंग रिलेटेड ही नहीं कह रहा हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। मैं थर्ड पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड की जब बात की जाती है कि भाई रिवॉर्ड कितना होगा, अब लोगों का ध्यान ना केवल और केवल यहां पर जाता है रिवॉर्ड पे। मैं अपनी बात करूं, मैं देखो दूसरों को ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो चीज हमारे साथ हुई है भाई वही चीजें तो हम ज्यादा अच्छे शेयर कर पाएंगे। और ये पूरी वीडियो जो होती है ना, मैं जितनी भी वीडियो बना चुका हूं भाई, ये कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती कि मुझे ये चीजें करनी होती है। जो माइंड में आता है ना, जो रियलिटी होती है, सिंपल सी बात है, बोल देना। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो और भी अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको एक चीज समझाता हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड। लाइक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि भाई कंप्लीट बीटेक करने के बाद में सिंपल सी बात आती है, बीटेक करने के बाद में दो ऑप्शन थे, या तो क्या कर सकते हो, नॉर्मली वो 10-12 हज़ार रुपए वाली कह सकते हो जॉब लेनी है। अब रिस्क की बात आती है तो कॉलेज वालों ने मुझसे साइन तक कराए कि भाई अगर तुमको जॉब नहीं मिली तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बट फिर से वही पॉजिटिव माइंडसेट के कारण माइंड में आया, यार तुम्हारी जॉब तो मेरी जो मैं फीस देता हूँ उससे चलती है। कॉमन सी बात है यार, तुम 20,000 रुपए कमाने वाले महीने के, तुम मेरे फ्यूचर को डिसाइड करोगे क्या कि मुझे क्या करना है। चलो जी, जॉब वाला ऑप्शन खत्म, वहां पे मैं गया ही नहीं। आज तक जिंदगी में मैंने कभी अपना रिज्यूम तैयार नहीं किया। ठीक है, क्यों तैयार नहीं किया? जॉब वाला ऑप्शन मुझे रखना ही नहीं था, ये रियलिटी थी। इस कारण मेरे घर में, कह सकते हो घर में भी लड़ाई बजी किस चीज को लेकर कि भाई कॉमन सी बात है, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो? आपके आसपास के सभी लोग 10,000, चाहे वो 10,000 कमा रहे हैं, भाई फैमिली मेंबर है, सबको लगता है कि अगर ये अपने स्टार्टिंग के करियर में कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर ब्रेक आ गया तो क्या होगा, कोई भी कंपनी इसको जॉब नहीं देगी। कॉमन सी बात है, मैं तो चाहता ही ये था भाई, स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पे नहीं दे रही है ना जॉब, मत दो, क्योंकि मेरे माइंड पे प्रेशर पड़ना चाहिए कि कुछ अच्छा करना है। कॉमन सी बात आती है, तो रिस्क लिया गया एंड रिवॉर्ड आपके सामने है। अगर मैं रिस्क ना लेता, वो 20,000 रुपीज कमाने वाले इंसान की बात सुनकर मैं 12,000 रुपये महीना की जॉब स्टार्ट कर देता, वो मुझे 12,000 पता है क्यों दे रहे थे? क्या करके, आप नए हो, अभी तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। भाई तुमने तो बोला था कि बीटेक के अंदर अच्छे परसेंटेज मार्क्स लाओ तो अच्छी जॉब मिलती है, ये 12,000 में तो कुछ भी नहीं होने वाला ना। तो ये चीजें जरूरी हो जाती है, रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। एंड कभी भी जॉब ना करने का डिसीजन, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब भी ये चीज करो, मुद्दा आ जाता है कि ये डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, फैमिली के अंदर खुद लड़ाई तक बजी घर में कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मतलब फैमिली मेंबर्स के मींस पेरेंट्स की बात की जाए, उनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा था कि क्या होगा भाई इसका। बट अभी की कंडीशन बताना चाहूंगा, ये कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं है अभी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्क लिया था, रिवॉर्ड तो भाई मिलना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। क्लियर? सबसे अच्छी बात है, वहां पर कंपटीशन अभी भी, मेरे साथ वाले जो लोग हैं ना, मैक्सिमम अगर देख भी रहा होगा कोई वीडियो, आई डोंट केयर, अभी भी उसकी सैलरी बेचारे की 15,000 रुपये महीना। ज्यादा से ज्यादा कोई 30 मार्का निकल गया जिसने बॉस की ज्यादा ही तलवे चाट लिए हो, तो भाई उसकी 30,000 रुपये महीना हो सकती है। और बहुत ही ज्यादा कह सकते हो, कोई कंपनी के मालिक के साथ में ही सेटिंग हो गई हो कि भाई बस तुम ही मालिक हो, आ जाओ एकदम से, तो 50,000 रुपये महीना। क्लियर? ये हाईएस्ट इनकम है। और प्लस मेरे जो बैच वाली लड़कियां थी ना भाई, जो टॉपर्स थी, जो कह सकते हो लड़के या लड़कियां जो भी थी, नॉर्मल सी बात है, उनकी बात की जाए ना, इससे ज्यादा उनका कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज वो एग्री हैं, उन्होंने वहां पे अपने आप को बिल्कुल रिस्क एंड रिवॉर्ड वाले फंक्शन से ना दूर रखा है। उनको रिस्क नहीं लेना भाई, उनको रिस्क ही नहीं लेना, उनको रिवॉर्ड भी नहीं मिला। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं क्यों ऐसी बातें बोल रहा हूं। देखो, ट्रेडिंग करियर अच्छी बात है, बट भाई पीछे का जो गेम होता है ना, मैं किस हिसाब से काम करता हूं या क्या चीजें करता हूं, ये चीजें मेरे पीछे के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। मैंने आपको पहले भी चीज समझाई थी। चलो, यहां पर कंप्लीट हुआ कि बीटेक के साथ में क्या चीजें मिल रही है मुझे गिफ्ट में, और मैंने क्या लेने की कोशिश की। भाई तुम पहले 12,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 1 साल 2 साल मुझे नहीं कमाना। ना उस 1 से 2 साल के अंदर मैंने क्या क्या किया है ना, मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। कह सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर हजारों इंडिकेटर टेस्ट किए, इतने सारे कह सकते हो जो ट्रेडर्स थे उनसे बातें की, इतने सारे लोगों से बातें की, इतनी सारी वीडियोस। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो इतनी ज्यादा खराब है, मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूं कि ये मैं ही था। आज की वीडियो देखता हूं ना तो सब कुछ सेट क्यों है? बिकॉज धीमे धीमे इंप्रूवमेंट आता है। कोई इंसान सोचने लगे रातों रात में एकदम 30 मार्का बनने की कोशिश करूंगा, ऐसा कतई भी नहीं हो पाएगा। और आज से 4 साल बाद आप बात करोगे ना मेरे चैनल के ऊपर या मेरे बात करने के लहजे के ऊपर, देन डेफिनेटली उसके अंदर काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी होंगी। ये चीज जरूरी होती है। स्टार्टिंग सबकी जीरो से ही होती है, धीमे धीमे आगे ग्रो किया जाता है। तो रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। यहां पर रिस्क जो लेना है ना ट्रेडिंग के अंदर, केवल और केवल याद रखो, यहां पर रिस्क लेना होता है मनी के ऊपर। कॉमन सी बात आती है, बट ये मनी जो है ना आपकी लाइफ को इंपैक्ट डालती है। पता लगा आपने दिन में 500 रुपए कमाए थे और पूरा रिस्क ले लिया, आपने पूरा पैसा ट्रेड के अंदर रिस्क ले लिया, तो डेफिनेटली आपने वो 500 रुपए नहीं गवाए भाई, आपने एक पूरा दिन अपनी लाइफ का गवा दिया। इस चीज को समझते हुए अगर काम करोगे देन डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहोगे। अब जैसे कल की बात की जाए तो कल पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं बनी, ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुली। अब जब
वो डाउन खुल चुकी है, चांसेस हाई हैं, तो कॉमन सी बात है मुझे वहाँ पे सेल करने का कोई लॉजिक नहीं बैठा। तो नहीं बैठा तो पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं हो पाई। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कब रिस्क लेना है और कब आपको वहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ट्रेडर की लाइफ में भी यार ये बात ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं रियल लाइफ में भी इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करता हूं। जब मेरा कोई कह सकते हो इमोशनल बातें होती हैं, तो कॉमन सी चीज है, इमोशनल भी हमें पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट, काम करने की नेगेटिविटी, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। रीजन पता है क्यों? ये पॉजिटिव माइंडसेट का कहना, सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिविटी सबके पास होती है। आपके पास पॉजिटिविटी ज्यादा आए इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? जो स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, कॉमन सी चीज आती है, अपने आप को समझो, अपने आप के साथ में बातें करो। मेरे घर में एक बहुत बड़ा मैंने शीशा लगाया हुआ है। सिंपल सी बात है, रीजन क्या है उसमें? शक्ल देखने का नहीं यार, शक्ल देखने के लिए कौन इतने पैसे खर्च करता है कि 2000 रुपीज का मैं अपने घर में इतना बड़ा शीशा लगाऊं जितनी मेरी हाइट है, और केवल किस लिए? बात करने के लिए, खुद से बात करने के लिए। किस लिए? दूसरों से ज्यादा खुद की प्रॉब्लम खुद के साथ शेयर करो। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका माइंड आपको खुद ब खुद दे देता है। अगर मैं आपसे बोलूं ना, मैं अपने माइंड से बोलूं मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाना है, भाई मुझे मेरा माइंड आंसर देगा। ये बात सच है, ये रियलिटी है। हमने कभी पूछा ही नहीं होता, हम इससे क्या पूछ रहे हैं? आज क्या खाना खाना है भाई, हाँ आज क्या कहाँ जाना है भाई। ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो उसकी कैपेबिलिटीज से बहुत ही छोटे हैं, पूछना चाहिए तो ये पूछना चाहिए मुझे अपने आप को 10 साल में कहाँ पर देखना है भाई, तो वो आपको बताएगा कि ये वाली लाइफ तुम जी सकते हो। कॉमन सी बात आती है। बहुत सारे लोग नीचे बाबा लोग कमेंट करेंगे कि अभी तक कहाँ पर। भाई मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ शक्ल दिखाकर कोई फायदा नहीं होता, अक्ल से बात की जाती है। मेरी शक्ल देखकर आई डोंट थिंक आपको एक चवन्नी का भी फायदा होने वाला है, बट जो बातें मैं भूल रहा हूँ ना, अगर इनमें से आपने 1 2 3 को भी फॉलो कर लिया, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट तो मैं आपकी लाइफ पे डाल ही दूंगा। ठीक, देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो भाई इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है ना, वो है कंसिस्टेंट ट्रेडिंग रूट बोल सकते हो। कैसे? बात की जाए कंसिस्टेंट कैसे रखा जाएगा अपने आप को ट्रेडिंग करने के अंदर। बहुत सारे लोग आपने नोटिस किया होगा, कहते हैं हमारे पास जॉब करते हैं हम, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो भाई हम बिजी रहते हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि हम कंसिस्टेंटली वर्क कर पाए? देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो असली ट्रेडिंग होती है ना, वो नाइट में होती है। आप कहोगे क्या बोल रहे हो भाई, क्या खा के आए हो? बेसिकली ध्यान समझना, जब भी मैं अपनी बात करूं, जब मैं ट्रेडिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, तो मार्केट टाइम जो होता है ना, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, उसमें तो केवल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं मेरे भाई। असली जो गेम होता है ना, रात में ही सेट हो चुका होता है। कैसे? जैसे रात के 11:25 पे कह सकते हो, 11:25 के आसपास जो प्राइस होता है, कह सकते हो एफएक्स, एफएक्स मार्केट एम्पायर के ऊपर, वहां पर देखा, कॉमन सी बात है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ट्रेडिंग व्यू पे देखा, जहां आपको फॉलो करना है। आपने यहाँ पे मल्टीपल चीजें फोकस की कि भाई कितने बजे सुबह मार्केट खुलने वाली है, 9 बजे, उससे पहले कहां पर आने वाली है। ये चीज, सारी चीजें जो होती है ना, रात को होती है। दिन में तो केवल इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि भाई क्या चीजें की गई और क्या चीजों का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए हमें मिल जाता है, बस। और यही हमें एक सिंपली एक ट्रैक के ऊपर रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि हमें डेली डेली, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये चीजें रात के समय तो करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो, आपके पास ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है ना, तो भी ये चीज आप रात के समय आकर कर सकते हो और कंसिस्टेंटली ये देख सकते हो कि अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा लॉजिक क्या बैठा, कहां पर मेरा प्रॉफिट बना, कहां पर मेरे लॉसेस बने। ये चीज जरूरी आ जाती है। उसी के साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, लालच को कंट्रोल करना। अब लालच को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सब इंसान लालची होते हैं। मुद्दा है कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, रात को सोते हुए, रात को सोते हुए दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमने जो चीज़ की है, क्या उसमें लालच फोकस किया था? अगर मेरा लॉस होता तो मुझे कितना लॉस हो सकता था, और ये लालच जो मैंने करने की कोशिश की है, इसके कारण मेरा अकाउंट तक खाली हो सकता था। ये बात समझने की होती है। और ये बातें पता है कब समझी जाती है? भीड़ में बैठ के नहीं समझी जाती। जब बंदा अकेला होता है ना, तब ये बातें समझी जाती है कि मैंने गलती कहाँ पे की है, क्यों मुझे इतनी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। मान लो मैं अभी अकाउंट जैसे क्लाइंट के हैंडल कर रहा हूँ, काफी क्लाइंट के फंड जो है ना 5 लाख रुपीज तक होते हैं। 5 लाख का मतलब आप समझते हो, 250 लॉट तक मैं एंट्री कर सकता हूँ। 250 लॉट्स की बात हो रही है, और केवल 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर ना मुझे यहाँ पे 25,000 तक का प्रॉफिट दिखाई दे सकता है विद इन अ ट्रेड, 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर। बट ये चीज मैं क्यों नहीं करता हूँ? रीजन बड़ा सिंपल सा है। जब आप अकेले में बैठकर देखोगे ना कि रिस्क रिवॉर्ड या फिर ये लालच जो है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्लाइंट का 5 लाख का फंड है, तो कॉमन सी बात है 20 लॉट में अगर काम करेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ना 10% बच जाती है कि भाई तुमको लॉस होगा। और यही ज्यादा मायने रखता है मेरे और मेरे क्लाइंट के लिए भी। कॉमन सी चीज आती है। तो यहां हमने अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए अपने लिए, और यहाँ पे इंप्लीमेंट किए कि भाई 5 लाख का फंड है, मैं इतने को यूज करूंगा। अगर 5 लाख के फंड से मैं चाहूँ ना तो 50 लॉट में एंट्री करूं तो भी
भी की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुद्दा वहां पे आ जाता है जो रिस्क है ना उसको मैं कम से कम रखना चाहूंगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपने आप को फोकस रखना है कि जो हमारा लालच है, लाइक जो हम कर रहे हैं उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, कितनी चीजें जा सकती हैं। इसी के साथ में काफी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई लर्निंग नहीं करते हैं, किससे? मिस्टेक्स से। ठीक। आप कहोगे ये क्या मतलब है? ध्यान से समझना। जब भी कोई नया ट्रेडर आता है, मैं अपनी वीडियो जो बना चुका हूँ ना, 370 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ, उनके अंदर बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये चीज़ें इन्वॉल्व की हैं कि भाई जब आप स्टार्टिंग करते हो ना तो 90% रूल को फॉलो किया करो। 90% रूल क्या होता है कि ट्रेडर अपने कैपिटल का लाइक 90% फंड स्टार्टिंग के 90% कह सकते हो टाइम के अंदर, लाइक स्टार्टिंग के 90 डेज के अंदर खत्म कर देता है 90% फंड। तो भाई ये चीज सबसे जरूरी हो जाती है। हमें ये बात ध्यान रखना है कि अपने फंड को 3 मंथ तक अगर आप बचा के चल पाते हो, सिंपल सी बात है, आपका 90% फंड जो है ना वो 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। बाद में आपके पास में अगर नॉलेज आ भी गई तो उस नॉलेज का तुम करोगे क्या, क्योंकि मार्केट से तो आप बाहर हो चुके हो। मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि स्टार्टिंग आपको 5 लॉट से करनी चाहिए। स्टार्टिंग में 5 लॉट कर रहे हो, मान लो 3 मंथ तक आपने काम किया और आपने जितनी भी आपकी गलतियां हुई, जहां पर आपने गलतियां की, जहां पर आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी थी वो आपने की। तो इससे होने वाला क्या है, स्टार्टिंग में जितनी भी आपको गलतियां करनी है वो आप छोटे लॉट में कर लेते हो। आपके पास में मैं कहता हूं चाहे 50 लाख रुपए पड़े हो, बट फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको अगर एक फील्ड को लर्न करना है। देखो दोस्तों, नॉर्मली जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना, किसी भी कॉलेज में जाके हम एडमिशन लेते हैं कि भाई ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, लाइक कह सकते हो ये B.Com है, ये कुछ भी हम डिग्री लेते हैं। उस डिग्री में हम टाइम कितना देते हैं? नॉर्मली 1 ईयर से लेकर 4 to 5 ईयर तक हम उसमें पे करते हैं। कॉमन सी बात आती है, मनी भी जाती है वहां पे, हमारी एनर्जी भी जाती है और हमारा टाइम भी जाता है। बट भाई हम यहाँ पर अगर एक नए फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो फील्ड कभी बंद नहीं होगा, प्रॉफिटेबल रहने के बहुत हाई चांसेस होंगे, क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पहले ही बता चुका हूं कि बीटेक के अंदर नॉर्मली मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, इतनी सभी पढ़ते हैं यार, मैं कोई वीआईपी थोड़ा ना हूं। अगर मैं केवल एक सब्जेक्ट को 4 साल तक पढ़ता ना, तो उसके अंदर मैं कहता हूं उसमें एक्सपर्ट बन जाता, और वो सब्जेक्ट होता है USD/INR। तो भाई पूछो मत अभी मैं किस लेवल पे होता। मैं वही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं अभी भी। कॉमन सी बात आती है कि मुझे एक चीज पे फोकस करना है, और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा। मल्टीपल चीजें करने वाले, मल्टीपल टास्क वाले ना बेवकूफ लोग होते हैं, इस बात को ध्यान रखो। वो हमें मोटिवेशनल स्पीकर ने बता दिया कि मल्टीटास्कर बनो, ये भी करो, वो भी करो, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, फालतू की बातें हैं। ये सारी चीजें कहने की होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक सिंगल चीज की। अभी मैं बात करूं, अगर सेकंड पॉइंट आपको एक बात और बताऊं ना, अभी अप्रोक्स 365 प्लस डेज हो चुके हैं। ठीक। आज तक अभी 1 साल के अंदर अंदर एक भी रात ऐसी नहीं गई है कि मैं अपने घर से कहीं पर दूसरे के यहाँ पे रुका हूं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अपने काम पे कंसिस्टेंटली वर्क करना है। क्लियर? अपने ऊपर वर्क करना है, तो भाई उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। कॉमन सी बात आ जाती है, ये चीज ध्यान रखना, आपके साथ भी इंप्लीमेंट होगी और मेरे साथ भी इंप्लीमेंट हो रही है। स्टार्टिंग के 3 मंथ मैं अपने पास जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, उनको ये बात बोलता हूँ, भाई तुम्हारे पे 10 लाख 50 लाख जितने भी है ना, पहले स्टार्टिंग 5 लॉट में करो। जितने आपको गड़बड़ करनी है, जितने भी दिमाग लगाना है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी नुकसान होंगे, वो यहां कर लो। क्यों? आपको ट्रेडिंग से डर ना लगना चालू हो जाए कि भाई लॉस होते हैं। अगर आपने इन लॉसेस को देखने के बाद में उसको कवर कैसे करते हैं, लाइक 5 लॉट है, कैसे एवरेजिंग की जाती है, कैसे काउंटर ट्रेड की जाती है, ये बातें अगर आप 3 मंथ में सीख जाते हो, देन आप अपने फंड को ग्रो करोगे धीमे धीमे। देन 10 लॉट, देन 20 लॉट, देन 50 लॉट, देन 100 लॉट। तो आपके माइंड पे ना पीछे के एक्सपीरियंस हावी रहेंगे कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे भी पहले भी ये गड़बड़ हो चुकी है। पहले 5 लॉट थे तो उतना लॉस था, बट 100 लॉट है तो इतना लॉस इसलिए है, और उसको मैं मैनेज कर सकता हूं। देखो ये चीजें कहने में जितनी इजी लग रही है ना, करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपने आप को कैसे फोकस रखा जाए इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, आज ये वाली चीज कर रहे हैं, आज वो USD/INR में कर रहे हैं, कल वो बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, कल को वो किसी और चीज में कर रहे हैं। मन किया तो एक दिन कर ही नहीं रहे हैं, अरे आज मन नहीं कर रहा है। भाई ये मन वाली चीज नहीं होती। काम करना है तो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक डिग्री लेने के लिए 4 से 5 साल गंवाने के लिए तैयार हो, पैसा भी, एनर्जी भी, टाइम भी, अगर वो 3 महीने भी आप यहां पे लगा लेते हो प्रॉपर वे में, तो आपके माइंड में एक पिक्चर हो जाएगी, मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है। क्लियर? मेरी डिग्री वहां बैठ के कोने में पड़ी हुई है, एंड आई डोंट नो कि मुझे उसका करना क्या है। क्लियर? मैंने देखी भी नहीं है लास्ट 2 ईयर से, वो मेरे बैठ के कोने में आराम से फाइल के अंदर रखी हुई है, एंड उसका करना क्या है ना, मुझे नहीं पता। बिकॉज
आज तक कभी यूज हुई नहीं है ना? क्यों नहीं यूज हुई है? क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, माइंड सेट ही चेंज हो चुका है। मैं फिर कहता हूं, किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि तुम डिग्री मत लो। मेरा फोकस है कि डिग्री से ऊपर भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि भाई आप अपनी गलतियों से अपने आसपास चीजों को समझकर ऑब्जर्व कर पाए। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, जहां पे कोई पीछे का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता कि भाई आपको जॉब करनी है तो भाई 2 साल का एक्सपीरियंस। अरे यार वो जॉब करना है, तुम उसको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हो, होती उस पर ऑलरेडी जॉब, तुम्हारे पास क्यों आता? ये ऐसे ऐसे लोगों से बचना है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट बात की जाए, अगर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूं तो यहां पर ध्यान रखने वाली एक और चीज आ जाती है। आपको अपनी एक हेल्थी, ठीक है, लाइफ स्टाइल की बात की जाए, वो यहां पे बना के चलना पड़ेगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है। नॉर्मली ट्रेडर की लाइफ में होता क्या है, रात के 2-2 बजे तक काम करना। क्लियर? हो सकता है कभी कभी तो मुझे भी, मैं खुद बताऊं तो 4 बज जाते हैं सुबह के काम करते करते। लाइक इंडियन मार्केट में भी, फॉरेक्स मार्केट में भी ये चीज नॉर्मल होती है। इसी तरीके से अगर दिन की बात करें तो स्पेशली टाइमिंग होती है चेयर पे बैठे रहने की, इट्स गुड। अगर कोई ऑटोमेशन रोबोट रन कर रहा है तो वो बच जाता है, अदरवाइज ये चीज आती है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जो लोग स्विंग ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेड ली और लेने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही अपने चार्ट पैटर्न पे या कह सकते हो अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किए, आया तो एक्टिवेट करके ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट फोन में आया तुरंत ऑर्डर डाल दो, यहाँ आया तो इसको सेल कर दो। उनके लिए तो नॉर्मल है, बट इंट्राडे वालों को अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज पता लगा गांधी जी तो आ गए, पता लगा गांधी जी आ गए, प्लस साथ में कुछ ना कुछ कह सकते हो हेल्थ इशू क्रिएट हो जाएंगे। किस किस चीज के? लाइक आपको पता ही है फिर क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है। बहुत सारी चीजें, जब एक ही जगह पे कोई इंसान बैठा रहता है ये प्रॉब्लम भी सामने आती है। इसलिए आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हेल्थी लाइफ स्टाइल को भी क्रिएट करके रखना है। अपने पैसे जितने भी आप कमा रहे हो उसका कम से कम 5% अपने शरीर के ऊपर खर्च करना बनता है। चिंदी चोरी करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो तो भाई महीने के 500 रुपए अपने ऊपर खर्च करो। अब वो गुटखा या सिगरेट या दारू पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, उन चीजों को हमें फोकस करना है ताकि हमें फील हो कि यार पैसे कमा रहे हैं, उन पैसों से कुछ तो फायदा देखने के लिए मिलेगा ना, जब हम पॉजिटिव चीजें करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं खुद की बोलूं ना, तो मैं भाई सिगरेट पीता ना मैं दारू पीता, ऐसे लोगों से दूर दूर से नमस्ते करके निकल लेता हूं। हाँ, रही बात इस चीज की कि खाने पीने की बात की जाए तो वहां पर अगर आप मेरा देखोगे तो अच्छा खासा बिल बिठाता हूं। रीजन बड़ा सिंपल है, बिकॉज आई नो कि हेल्थी लाइफ स्टाइल बनानी है, अपने आप को सही रखना है, देन पॉजिटिविटी के साथ में हमें वो चीजें करनी है जिनके साथ में प्रोबेबिलिटी कम हो। अब कॉमन सी बात है, कोई कहने लगा भाई दारू ना पीने वाले को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती, आई एग्री, बट मुद्दा है जब हमें पता है कि सामने गड्ढा है और उस गड्ढे में गिर सकते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, या तो अवेयर होकर चलो या फिर उस रास्ते को बदल लो। कॉमन सी बात है। अब सामने दिख रहा है, मैं अगर डेली डेली ड्रिंक करूंगा तो क्या होगा? कॉमन सी बात है भाई, मेरी किडनीज खराब होंगी, लीवर खराब होंगे। कॉमन सी चीज, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर हम जिम जाएंगे तो भाई शरीर ही तो बनेगा, बुद्धि थोड़ा ना बढ़ेगी। अब हम बुक्स पढ़ेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, शरीर थोड़ा ना बढ़ेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर जाते हो, कॉमन सी बात है, बहुत ही लॉजिकल चीजें थी जो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। अगर एक नॉर्मल स्टार्टिंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टार्टिंग ट्रेडिंग करियर के साथ साथ ये बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को फिर वही है, ट्रेडिंग का मतलब कि कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, बस इतना ही तो है भाई। वो पीछे का गेम है उसका। इतना आसान होता, इतना हलवा होता तो हर घर में ट्रेडर बैठा होता, कोई भी कोई जॉब थोड़ा ना कर रहा होता। मुझे तो इतना ईजी नहीं लगा। कॉमन सी बात आती है, अगर आप मल्टीपल चीज़ें करोगे। पहली चीज़ तो यह है, मेरे पास आज भी क्लाइंट से बात हुई, भाई 3 ईयर क्लाइंट ने मेहनत की है और अभी तक के उस बेचारे को ज़्यादा कुछ नहीं आता। 3 साल में तो यार एक डिग्री मिल जाती है। अगर आप प्रॉपर वे में काम करते तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करते ना। दिक्कत इन क्लाइंट के साथ पता है क्या है? देखो, मैं पहले ही बोलता हूँ, जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ ना, उसकी प्रॉब्लम सुनता हूँ ताकि उसने जो गड़बड़ की है वो गड़बड़ मैं ना करूँ, और जो मेरे साथ जुड़ रहा है इंसान उसको भी मैं वो ना करवाऊं। इसका मतलब उन क्लाइंट ने सीधा बोला, भाई मैं ना तो एक जगह पे टिक कर काम किया, आज मैंने ये वाली चीज की, कल मैंने वो वाली चीज की, जो मैं बताता हूं देखो वही मेन प्रॉब्लम है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं अगर, कि भाई तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम गेन होने ही वाली है। इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ में अगर इनके अलावा कोई और भी अगर प्रॉब्लम होती है, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। मैं जानना चाहूंगा कि मैंने उसको कैसे मिस कर दिया है, मेरे माइंड में वो चीज नहीं आई। ठीक, कोई क्वेश्चन है, कोई बात अगर आपके पास है, कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 983748
62890। ठीक है, दूसरा नंबर है 8077521043। एंड अगर कोई डिस्कॉर्ड सर्वर के साथ जुड़ना चाहता है तो मैंने डिस्कॉर्ड की नीचे लिंक दी है। ये एक सर्वर है बेसिकली जहाँ पर हम लोग जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप इजीली नीचे कांटेक्ट, नीचे लिस्ट मैंने दी है, लाइक कह सकते हो, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी को किसी तरीके का क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई हो तो बेसिकली डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने क्या गड़बड़ यहाँ पे बोली है। क्लियर? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।